और देखिए, अगस्त महीने में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में सैलाब का सितम देखने को मिला है। जरा गौर से हम आपको तस्वीरें दिखाते, जरा देखिएगा कि अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की कैसी विभीषिका दिख रही है। चीन, यमन, यूएई, चिली, फ्रांस, ये वो जगह जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा देश के अलग अलग कोने में, चीन में, यमन में, यूएई में, चिली में, फ्रांस में, इन तमाम जगहों पर जोरदार बारिश हुई। उसके बाद बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। तबाही ऐसी कि पूरा विश्व जो है सिहर उठा है। आप देखिए, तेज जोरदार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि अपने साथ सामने जो भी आया उसे बहाकर लेकर ये चला गया। ये तस्वीरें सिर्फ भारत की नहीं, भारत से बाहर चीन की है, यमन की है, यूएई की है, चिली की है, फ्रांस की है, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बाढ़ का कहर पूरे विश्व में किस तरह से चल रहा है। और देखिए, राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया में ईडी को लेकर जो खबर चलाई गई, उसे लेकर बीजेपी ने अब तंज कसा और कहा कि राहुल एक बार फिर भटकाने की कोशिश में लगे। तो वहीं इंडी के नेता राहुल के समर्थन में आप तर्कों की जुगाली में कूद पड़े हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। अब सवाल यह है कि राहुल को ईडी का डर है या भटकाने की डगर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने देर रात सनसनी फैला दी। रात करीब 2 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि ईडी उनके घर आ सकती है, छापा मार सकती है, पर वो चाय बिस्कुट के साथ इंतजार करेंगे। राहुल गांधी को लगता है कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान से सरकार डर गई है और उसके जवाब में उन पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राहुल को यह भी लगता है कि उनका भाषण इतना शानदार था कि उसके लिए कार्रवाई हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब राहुल के समर्थन में संजय राउत भी आ गए। ये तक कह दिया कि राहुल को जान से मारने की भी तैयारी है और ये प्लान विदेशी धरती पर रचा जा रहा है। क्या इसके सबूत हैं या फिर से झूठ की दुकान लहलहा रही है? जो लोग चुनाव भर ये कहते आए कि मोदी फिर आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्या वो एक नया झूठ लेकर आए हैं? इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जरा इस पोस्ट को देख लीजिए, उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी सुन लीजिए। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। तो वही राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। सोशल मीडिया पर इस बयान के समर्थन और विरोध वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई। इस बीच बीजेपी राहुल के बयान को लेकर जबरदस्त हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आखिर राहुल को डर किस बात का है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। तो वही मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के इस बयान की सत्यता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि राहुल को इसकी सूचना आखिर कहां से आई है? पता नहीं भाई, उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। वो ईडी जाने और वो जाने क्या होगा मुझे नहीं पता। तो वही विपक्ष के कुछ नेताओं ने राहुल के इस बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी की जान को खतरा तक बता दिया है। आज तक जो भी आवाज उठाया है के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे मारे गए। कई तो समर्पण कर चुके बीजेपी में, जो समर्पण नहीं कर पाए हैं वो परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ तो जेल में भी हैं। तो राहुल जी इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल जी को ईडी से परेशान कर सकते हैं और उससे भी बड़ा खतरा है कि राहुल जी को शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे पोस्ट के पीछे की वजह क्या है? आखिर आधी रात में राहुल ने ईडी पर ट्वीट क्यों किया? क्या राहुल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? ईडी में राहुल गांधी का मुखबिर आखिर कौन है?
किस अंदरूनी सूत्रों ने गिरफ्तारी की बात बताई है? राहुल क्या सूत्र के जरिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस डर के पीछे की वजह जानने के लिए इस बात पर भी गौर करना होगा कि राहुल पर देश भर में कई अलग अलग मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड से लेकर मोदी सरनेम तक ज्यादातर मामलों में राहुल गांधी बेल पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से जून 2022 में 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें राहुल से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। लेकिन राहुल इन सभी मामलों से इतर अपने चक्रव्यूह वाले बयान के आधार पर ईडी वाली थ्योरी गढ़ रही है। देखना ये होगा कि राहुल को ईडी का डर है या पॉलिटिकल डगर पर केजरीवाल वाले फॉर्मूले के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का शोर पूरे उत्तर प्रदेश को सुनाई दे रहा है, लेकिन शायद ये शोर सपा नेताओं को नहीं सुनाई दे रहा है। यही वजह है अखिलेश चुप है, डिंपल चुप है, यहां तक कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी खामोशी ठान ली है। जी हां, इसके अलावा देखिए सीएम योगी ने कह दिया है कि एक्शन होगा। पीड़िता के परिवार वालों ने सीएम योगी से मुलाकात की तो सीएम योगी ने भरोसा दिया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अयोध्या में गैंगरेप पर बाबा बेहद गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरजने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के सपा सांसद के रेपिस्ट यार पर बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। शिकायतें मिली हैं, आप जानते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और जो भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई है माननीय शासन के आदेश के क्रम में बिल्कुल वो कार्रवाई संचालित की जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या का वो अधर्म जिसके बारे में पूरा देश जानता है। सीएम योगी खुद विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके थे। बाबा के ऐलान के बाद समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने 2 दिन पहले कहा था कि घटना से अवगत होंगे कि आपने घटना का संज्ञान लिया, कार्रवाई होगी कि नहीं? आपके साथ तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी खुद उस घटना के बारे में बोलने से बच रही है। मोईद खान पर ना ही सपा नेता कुछ बोल रहे हैं और ना ही अब तक पार्टी ने कोई कार्रवाई की है, जो बताने के लिए काफी है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मोईद खान को बचा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव को वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है? समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन पीड़िता ने अपने परिवार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़िता की मां ने सीएम योगी से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, तो वहीं सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? वगी से बात हुई है तो बता रहे हैं बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है, सब बात हुई। वहीं पे लखनऊ हम गए, वगी के पास सब मुलाकात भई है, सब बयान दिया है, तो अब वही चलेगा सब। योगी के आदेश के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गैंगरेप के आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। पुलिस की टीम पहुंची थी, एसडीओ और सीईओ भी पहुंचे थे और उनके साथ पुलिस फोर्स भी थी सुरक्षा को लेकर। साथ ही यहां पर चेकिंग की जा रही थी, क्या कुछ हालात हैं और पुलिस फोर्स तैनात भी रहेगी ये भी कहा गया है। टीम आई थी, कितने लोग आए थे? बहुत सारे लोग थे, ज़्यादा लोग, 2-3 गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने पूरा बाकायदा बोला है कि सुरक्षा भी यहाँ मौजूद रहेगी और कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी किया जाएगा।
सीएम योगी ने विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान किया था। सीएम योगी ने साफ साफ कहा था, मासूमों के साथ गलत करने वाले, समाज में अराजकता फैलाने वालों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या माला पहनाई जाएगी।